हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जगदीश सर आज आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव है 10वीं क्लास के लिए 2022 में आने वाले प्रश्न। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं ये हमेशा गमन करती है। यहाँ पे क्वेश्चन को शामिल कर दिया है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे अनुप्रस्थ की तरंग भी कहते हैं ये हमेशा गमन करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सही, सीधी रेखा में गमन करती है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका हो जाएगा कि प्रकाश प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं। प्रकाश जब जब अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ती है तो उस घटना को क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। उसे प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 1 नंबर में वास्तविक कटान पे उल्टा बनता है या दर्पण के सामने पर्दे पर बनता है। तो इनमें से सभी सभी प्रश्न होंगे। वास्तविक होगा तो वास्तविक कटान पे उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और दर्पण के सामने पर्दे पर इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक कटान पे सीधा बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। तो इसके भी सही आंसर सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में हो गया आपका। नेक्स्ट 8 नंबर में समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब होते हैं। आभासी समतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा, इनमें से सभी। तो आपके ऑप्शन नंबर इनमें से सभी डी सही होंगे, डी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 9 नंबर। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब होते हैं। अवतल दर्पण में काल्पनिक या वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा या उल्टा, छोटा या बड़ा। तो ये सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया 10 नंबर में उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक होंगे, सीधा होंगे, छोटा होंगे, सभी। तो ये आपके डी हो जाएंगे, 10 के डी सभी। 11 नंबर में क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण की वक्रता, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या में संबंध होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो ये आपका एफ बराबर r/2 हम लोग इसको सिद्ध किए थे, आधी होती है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखता है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती में दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में इनमें से सभी। तो आपके इनमें से सभी हो जाएंगे, एक ऑप्शन कट रहा है, इनमें से सभी। नेक्स्ट हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, स्ट्रीट लाइट में, दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। 14 नंबर दर्पण या लेंस से सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या क्या होती है। तो ये आपके हो जाएंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक होंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ये हो जाएंगे आपके धनात्मक, धनात्मक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया नेक्स्ट प्रश्न हो गया 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि 1/v व 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, u बराबर क्या होंगे। तो ये आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपके हो जाएंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपके हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में देखेंगे गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है। गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण का आवर्धन -v/u, -v/, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे।
गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 32 नंबर में क्या लिखता है, 19 नंबर में लिखता है 32 सेंटीमीटर वाले वक्ता त्रिज्या की फोकस दूरी, आर का मान दिया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर लिखे थे हम लोग r/2 बराबर 32 का 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। बाल्य वक्ता त्रिज्या की फोकस दूरी, तो प्लस माइनस 16 ए आपके सही हो जाएंगे। स्नेल नियतांक होता है, स्नेल का नियतांक साइन आई बाई साइन आर। सबसे कठोर पदार्थ हीरा का पर्तनांक होता है 2.42, ऑप्शन नंबर ए सही। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायोप्टर। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न में देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न में क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल है तो प्लस होगा, तो 20 को हम लोग P बराबर लेंस की क्षमता को फॉर्मूला P बराबर 1/f करके यहाँ से निकालेंगे, तो लिखेंगे 100/20 बराबर 5 प्लस 5 आपका ये आंसर हो जाएगा, तो प्लस 5 आपके ऑप्शन नंबर ए आपके हो जाएंगे सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल बनता है, तो ये सही। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, मानव नेत्र में मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? तो मानव लेंस में नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका, जिसे आइरिस या आइरिस कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, 27 नंबर क्वेश्चन, ए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में समायोजन कौन करता है? पक्षमाभी या सीढ़ी मांसपेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 27 का सही हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 27 के बाद 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 28 नंबर में क्या, मानव नेत्र के स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपके हो 25 सेंटीमीटर है, और स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी हो जाएंगे आपके अनंत। नेत्र का रंगीन भाग कौन है? तो नेत्र का रंगीन भाग आपका आइरिस है, नेत्र का रंगीन भाग आइरिस है। खतरे के संकेत में या विद्युत सिग्नल में उपयोगी रंग कौन है? तो खतरे के संकेत या विद्युत सिग्नल में उपयोगी रंग लाल है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, विचलन बहुत कम होता है, तो खतरे के सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर जो खड़े अंतरिक्ष यात्री होगा उसको आकाश काला प्रतीत होगा, आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा, आकाश काला प्रतीत होगा, काला। 33 नंबर क्वेश्चन में, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, चंद्रमा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के आभासी प्रतीत होना, दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे, दोनों, दोनों ही वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी हमेशा ही धनात्मक मानी जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? तो धनात्मक होगा, धनात्मक, तो प्लस भी, ये ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे। 36 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, 36 नंबर, निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, इसीलिए इसका विचलन बहुत कम होता है। 37 नंबर क्वेश्चन में, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये आपको हो जाएंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, ऊपर में लाल और नीचे में बैगनी रंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, अवतल लेंस द्वारा दूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखता है, 40 नंबर में, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया
कॉर्निया से होगा प्रकाश किरणों का अपवर्तन। तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आपके हो जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके हो जाएंगे हम्म, दीर्घ दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दूर की दू, अ, दूर दृष्टि दोष। तो जब दूर दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। 42 नंबर कहता है प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है। ओम के नियम में ताप अचर रहता है। नियत ताप पर डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपातिक होता है। तो इसमें ताप नियत रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, उष्मीय प्रभाव पर कार्य कौन करता है। हीटर, आयरन, बल्ब, सभी सभी उष्मीय प्रभाव पे काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर में, विद्युत धारा की माप की जाती है। तो विद्युत धारा का माप एमीटर द्वारा किया जाता है। किसी चालक के प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर, सभी पे निर्भर करेगी। सभी पे निर्भर करेगी। तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, विद्युत धारा में प्रवाहित कण होते हैं। तो विद्युत धारा में प्रवाहित कण इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आवेश के रूप में ही होता है। तो यहाँ से 48 नंबर, विद्युत आवेश का ये सही मात्रक क्या होगा। आवेश का ये सही मतलब कूलम होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश। तो यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है, 1 वोल्ट बराबर क्या है। तो V बराबर हम लोग पढ़े थे, V बराबर W बटे Q। तो 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएंगे क्या, सी हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन लिखता है कि विभवांतर की माप होती है, विभवांतर मापा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से नापेंगे। विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापेंगे, वोल्ट मीटर से। 52 नंबर क्वेश्चन में, ओम के नियम का गणितीय सूत्र है I बराबर V बटे आर। आई बराबर V बटे आर पहला ही सही है। उसके बाद 53 में, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो ये चांदी हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो यहाँ पे नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी हम सही करेंगे कि नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है 55 नंबर में, उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है। तो ये टंगस्टन, डी सही हो जाएंगे आपके। टंगस्टन धातु का बना होता है। 57 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक। तो यहाँ पे शक्ति का ये सही मात्रक वाट होता है, और शक्ति भी होता है, और किलो वाट भी होता है। तो हम सभी सभी को कहेंगे, आंसर सही होंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में लिखता है 1 HP बराबर 746 वाट। 59 में है 1 कैलोरी जूल बराबर 4.2 जूल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है। तो धारा का मान है। तो धारा का मान क्या हो जाएगा। तो हम लोग धारा का मान के लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे, आई बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, क्यू का मान आपका दिया हुआ है क्यू का मान 120 कूलम्ब, और समय है 1 मिनट। तो 60 सेकेंड बराबर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ऑप्शन आपको देख के लगा लीजिए। तो यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो गए। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 61 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका और स्टेट हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। 62 नंबर क्वेश्चन में, ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अधिक प्रबल होगी ध्रुवों के निकट। जैसे जैसे दूर से दूर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता घटती चली जाती है। तो 63 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखता है, विद्युत चुंबक बना होता है नर्म लोहे का। 64 नंबर में है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना मतलब यांत्रिक कार्य होना। तो यहाँ से आपका हो जाएंगे मोटर। मोटर का काम है, विद्युत मोटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका ये सही। 65 नंबर क्वेश्चन में लिखता है,
65 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी, माइकल फैराडे ने। 66 नंबर, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा संकेत करता है। अंगूठा दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम है, तो दक्षिण हस्त नियम में आपका अंगूठा संकेत करेगा गति को, गति की दिशा को संकेत करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके हो जाएंगे क्या, 67 नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान अधिक होता है। यहाँ अतिभारण भी हो तो धारा का मान अधिक ही होता है। घरेलू उपयोग में आने वाली विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग में आने वाली विद्युत की आपूर्ति कितनी होगी? 220 वोल्ट, 50 हर्ट प्रत्यावर्ती धारा, इनमें से सभी कहेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखता है कि बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होगी। यहाँ से कार्य, उष्मा, ऊर्जा एवं सभी का कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो जूल होंगे। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, उष्मा, ऊर्जा, कार्य सभी का ऐसा मात्रक जूल ही होगा। नेक्स्ट नंबर लिखा कि जैव द्रव्यमान ऊर्जा का एक उदाहरण है। जैव द्रव्यमान मतलब जीवों के अवशेष से उत्पन्न ऊर्जा। तो यहाँ पे जैव द्रव्यमान ऊर्जा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोबर गैस, सभी। डी नंबर सभी आपके सही हो जाएंगे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत मतलब जो कभी मुक्त ना हो, जिसे हम लोग आसानी से फिर प्राप्त कर ले और सस्ता हो। तो सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सभी को हम लोग कहेंगे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। 73 नंबर प्रश्न में कहा पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यह पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत आपको हो जाएंगे सूर्य ही ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत माना जाएगा। अनेक सौर सेल के संयोजन से बनता है सौर पैनल। तो आपके ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे, सौर पैनल। 75 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होगी। 76 नंबर क्वेश्चन में CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ये आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इसी के तापमान बढ़ने से वैश्विक उष्मन होता है। तो यहाँ से कण की मात्रा बढ़ने से वैश्विक उष्मन होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में लिखता है पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त हेतु पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 नंबर बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस का प्रमुख घटक आपका हो जाएगा मीथेन CH4। ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसे पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को। 80 नंबर प्रश्न में आपका हो जाएगा नरौरा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपके हो गए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न, जो कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसे बढ़िया से याद कर ले, अभ्यास कर ले, और आप चाहे तो इससे अलग नोट्स भी बना सकते हैं। सो गुड नाइट, नमस्कार।